Hello students, today we are going to talk about combustion and flame. ये चैप्टर जो है आपकी क्लास 8 की साइंस बुक का है. So let's start with this chapter. So the first topic is what is combustion? Combustion क्या है? ठीक है. So the first point is it is a chemical process. केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि केमिकल दैट मीन्स कि वी आर नॉट एबल टू सी दैट कि उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसी वजह से इसको एक केमिकल प्रोसेस कहा जाता है. सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो ये होता है कि भाई ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. कंबशन जब भी होगा तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ. थर्ड पॉइंट है बेटा कि वो हीट एंड लाइट को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. फोर्थ पॉइंट सब्सटेंस दैट कैन बर्न इज़ नॉन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बर्न हो सकते हैं उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. और अगर उसी के ऑपोजिट अगर हम बात करें तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि बर्न नहीं हो सकते हैं उन्हें हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है कंबशन के लिए. सो व्हाट आर कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, यानी कि कंबशन का प्रोसेस होना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी. एक तो फ्यूल चाहिए, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हीट. यानी कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं कंबशन के लिए. अगर इसमें से एक भी एलिमेंट ना हो तो जो कंबशन का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा इग्निशन टेम्परेचर. नेक्स्ट टॉपिक है इग्निशन टेम्परेचर. अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर विच इज़ लो टू कैच फायर ईजीली, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जो कि लो होता है और फायर को क्या कर लेता है? ईज़िली कैच कर लेता है. यानी कि अगर किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर लो है तो फायर को क्या कर पाएगा? ईज़िली कैच कर पाएगा. समझ में आई? अब जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल अगर हम समझें तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि जिनके इग्निशन टेम्परेचर लो होते हैं वो फायर को ईज़िली कैच कर लेते हैं. जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए पेट्रोल और केरोसिन ऑयल. कई बार हमने पेट्रोल को देखा है कि पेट्रोल इमीडिएटली फायर को क्या कर लेता है? कैच कर लेता है, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? लो होता है. और इन्हीं सब्सटेंसेस को हम इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल सब्सटेंसेस भी कहते हैं जिनके इग्निशन टेम्परेचर क्या होते हैं? लो होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट है बच्चा टाइप्स ऑफ कंबशन. ठीक है, अब इस टाइप्स ऑफ कंबशन में हम 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं: रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन. ठीक है, अब रैपिड कंबशन क्या होता है? दीज सब्सटेंसेस burn rapidly and release heat and light excessively and require to external heat to ignite. For instance, matchstick. ठीक है, अब यहाँ पे हमने कौन कौन सी बात करी है कि ये सब्सटेंसेस जो होते हैं वो जल्दी से बर्न होते हैं और हीट और लाइट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं एक्सेसिवली, और इन्हें एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट होती है इग्नाइट होने के लिए. जैसे कि एग्जांपल के लिए मैचस्टिक. ठीक है, समझ में आई? यानी कि आपने देखा होगा कि जब आप मैचस्टिक को बर्न करते हो तो वो हमें उसको काफ़ी ज़्यादा क्या करना पड़ता है? रब करना पड़ता है. तो वो क्यों करते हैं?
वो हम क्यों करते हैं? वो हम इसलिए करते हैं ताकि मैच स्टिक का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो हो जाए और फायर को वो ईज़िली क्या कर सके, कैच कर सके। अब सेकंड है स्पॉन्टेनियस कंबशन। दीज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस बर्न्स बाय ऑन, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस खुद ही बर्न होते हैं, इन्हें कोई एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको दे रखा है हे इन द बार्न, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा जो फील्ड्स में हम क्रॉप ग्रो करते हैं उनके ग्रेन्स तो अलग हो जाते हैं। अब वो जो सिंगल जो पड़ा होता है उसे हम बेसिकली शाफ भी कहते हैं और हे भी कहते हैं। शाफ भी कहते हैं और हे भी कहते हैं, जैसे कि आपने अपने 8th के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ा होगा शाफ, ठीक है। अब ये जब इकट्ठे होते हैं ना काफ़ी, तो इसमें ना क्या होता है, मॉइस्चर हो जाता है। वो क्यों होता है? बैक्टीरियाज़ की एक्टिविटी की वजह से। अब वो मॉइस्चर जो होता है, वो जो मॉइस्चर होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है और उसी की वजह से उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है। तो इसीलिए वो क्या कर लेते हैं, फायर को इजीली कैच कर लेते हैं। इसी टाइप के कंबशन को हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। अब थर्ड क्या है बेटा? एक्सप्लोजन। सब्सटेंसेस रिएक्ट रैपिडली, ठीक है, बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं एंड साउंड को प्रोड्यूस करते हैं हाई अमाउंट में, जैसे कि फायर क्रैकर्स, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो सब्सटेंसेस बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, हीट भी लाइट और हीट लाइट साउंड को काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, फायर क्रैकर्स। जब भी हम क्रैकर्स बर्न करने हैं तो इसमें हीट भी है, लाइट भी है, साउंड भी है, तीनों चीज़ें, तो वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है एक्सप्लोजन का, ठीक है। अभी हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और जो इसके फर्दर टॉपिक्स हैं वो हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन कमेंट मी, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।